हाँ जी भाई साहब, 3 डजन खाते पीते मोटे गणेश जी पार्सल कीजिए, 2 डजन मुरली वाले की मूर्तियाँ और 12 पीसेस 6 पैक वाले हनुमान भी। रेगुलर जिम तो जाते हैं ना। 12 पीसेस टाइगर पर बैठी लेडी भी दीजिएगा, टाइगर के पैसा अलग नहीं दूंगा। अरे भाई वो दुर्गा माता है। हाँ हाँ, जय माता दी। टोटल कितना हुआ? अब टोटल बिल 12,000। इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ, तब तो आपको 6 साईं बाबा कॉम्प्लीमेंट्री देने चाहिए। मेरे जैसा ग्राहक रोज थोड़ी आता है। ए भाई जरा नजदीक आओ। एक 5,000 साल पुरानी चमत्कारी शिवलिंग है, करोड़पति बना देगी। बस 1 लाख का और खर्चा है। 1 लाख का? अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मैं लोगों को टोपी पहनाता हूँ, तू मुझे टोपा पहना रहा है। जितना तू पढ़ा है मैं भूल गया हूँ। दिए हुए एड्रेस पे माल डिलीवर कर देना। 1 लाख की शक्ल देखिए, अपने बाप को चूना लगा रहा है। अच्छा राजू जी गुरुजी। वाराणसी से आई मूर्तियों को काउंटर पर सजा दिया? कल ही सजा दिया है। सब मूर्तियों से प्राइस टैग निकाल देना। हाँ। उन पर खाली स्टिकर चिपकाना, प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों गुरुजी? शक्ल देख के तिलक लगाएंगे। हाँ। नहीं 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 नहीं, माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, ये स्वयंभू है। 1000 साल पहले धरती से प्रकट हुई थी। स्वयंभू? चमत्कारी कृष्णा बद्रीनाथ में प्रकट हुए थे। ओहो हो। 3 साल पहले मेरा धंधा मंदा चल रहा था। मैं अपने मन की शांति के लिए मानसरोवर गया। लो शुगर की वजह से एक साधु चक्कर खाकर गिर गया। मैंने उसे घर की बनी मिठाई खिलाई और फिर स्वामी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुझे आशीर्वाद के रूप में मूर्ति दी और उस दिन से मेरी लाइफ की काया पलट हो गई। पहले मैंने शोरूम खरीदा, उसके बाद 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा विद अटैच्ड बाथरूम। ये सब इन्हीं कृष्ण कन्हैया की लीला है। मारो वालों कानड़ो, जय हो। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता, आप चाहे तो 50% डिस्काउंट में कुछ और ले लीजिए। मुझे ये स्वयंभू ही चाहिए। मेरी 3 बीवियां हैं और 21 बच्चे हैं। क्रिकेट के सट्टे में 50 करोड़ रुपए गंवा चुका हूँ। तो राजस्थान का बकरा है। 100% फक्कड़ हूँ। आपसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। आप मेरी मजबूरी समझिए सेठ जी, असल मैटर कुछ और है। उस साधु ने कहा था कि राजस्थान से एक साईं भक्त यहाँ आएगा और उसने ये भी कहा कि ये मूर्ति मैं उसे ही दूं। अब बताइए मैं आपको कैसे दे दूं? अरे भाया, मैं ही हूँ राजस्थान वाला। देखो देखो, राजस्थान का रजिस्ट्रेशन है, सबका मालिक एक। अरे भाया, मैं ही हूँ साईं बाबा का परम भक्त भंवरलाल। भंवरलाल, अरे तुम ही हो वो भंवरलाल? मैं ही हूँ भंवरलाल। राजस्थान से? हाँ। वो गाड़ी? हाँ। वो बाबा भक्त? अरे राजू, यही है वो बाबा भक्त, देखा? मैं ही हूँ। वही शिरडी बाबा भक्त और वही राजस्थान की गाड़ी। हे कन्हैया, यू आर ग्रेट। भंवरलाल जी, ये लीजिए लीजिए, ये आपकी हुई। मेरा नंद लाला, मदन गोपाला, मेरा नंद लाला, आओ मेरे नंद। सिर्फ 100 का नोट रखा। आओ, अरे राजू, हमें पैसे नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास है। कृष्ण ने बहुत दिया है, याद है ना? उस दिन मैंने साधु को अपना पूरा गोल्ड उतार कर दे दिया था, तभी तो 100 गुना फल मिला है। अब सेठ जी की डिमांड छोटी है, 100 के बदले 200-300 मिल जाएगा। अरे आपने क्या बात कर दी? मैं भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। बस ये देखिए, ये चेन ले लीजिए, ये अंगूठियां लीजिए, मेरे पास बहुत सोना है, ले लीजिए। अरे सब कुछ कुर्बान है। सीधे घर निकलिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और शादी करूंगा और 3 बच्चे और पैदा करूंगा। एक नंबर का कंजूस था। 500 रुपए की मूर्ति के 1 लाख रुपए निकलवाए मैंने। अब ये है 1,500 साल पुरानी मूर्ति। जय कन्हैया लाल की। अग्निकुंड पर चलने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। औरतें और बच्चे भी इसी उम्मीद में आए हैं कि अग्नि पर चलने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हम इन दृश्यों का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देख रहा राजू, जाके तू भी ट्राई कर ले, शायद तेरे कष्ट भी दूर हो जाएं। ये कहाँ से प्रकट हुई? मथुरा, वंस अपॉन अ टाइम वृंदावन। अरे बाप रे। मीनाक्षी वहाँ क्या कर रही है? भाभी भी वहाँ पुण्य कमाने के लिए गई हैं। अभी आपने जो पाप किया है उसे बैलेंस करने। चुप कर गांडिया, एक दूंगा वहाँ के भी। चल दुकान बंद करा जा। गोपाल भाई, क्या बात है असलम भाई? आप जरा मेरी दुकान का ख्याल 1 महीने के लिए रख लेंगे? क्यों, कहीं बाहर जा रहे हो? कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ, सोचा मक्का जाकर अल्लाह से मैं दुआ मांगू। असलम भाई, अल्लाह से यही दुआ मांग लो ना, और हज के उन्हीं पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत क्यों नहीं करवा लेते? ठीक है, ये रखिए रखिए रखिए, इन पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत करवा लीजिए। हैप्पी जर्नी। भक्तजनों, उस भगवान ने इस भगवान को पृथ्वीलोक पर आपके लिए भेजा है। स्वयं परमेश्वर रात को मेरे सपने में आए और मुझसे कहा, मेरे सभी भक्तों को मोक्ष की ओर जाने का रास्ता दिखाओ। ये देखिए, सालों की तपस्या से मैंने बनाया है ये मोक्ष का द्वार। जो इस अग्नि पर चलकर उसे पार करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे।
जय जय सिद्ध गुरु तू यहाँ रुक, मैं आया। जय 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 आप ही आत्मा आप परमात्मा जय 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 सिद्ध गुरु जय 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 हे, सिद्ध मीनाक्षी, गुरु मोक्ष, बेड़ा पार हे, सुनो। गुरु, बेड़ा पार लगा गुरु महिमा है धासु गुरु महिमा है धासु आगो जा। जय 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 शांत, गुरु सिद्ध गुरु शांत हो जाइए, सिद्ध गुरु शांत हो जाइए, सिद्ध गुरु चुप रहे खाते। शांत हो जाइए। सिद्धेश्वर महाराज ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है। मैंने कौन सा संदेश भिजवाया है? प्रिय भक्तजनों, सिद्धेश्वर महाराज के हैप्पी बर्थडे पर कृष्णा उसे सेलिब्रेट करने धरती पर उतरे। केक की बजाय उन्होंने माखन खाने की इच्छा व्यक्त की। जिस तरह कृष्णा बचपन में मक्खन चुराते थे, सिद्धेश्वर महाराज कभी मंदिरों से चप्पल और दान पेटी से पैसे चुराते थे। आज जो कृष्णा को मक्खन खिलाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, कुंवारों की शादी हो जाएगी। डफर स्टूडेंट भी एग्जाम में टॉप करेंगे। टूट पड़िए, मुक्ति पाने का ये लास्ट चांस है। 1 घंटे बाद कृष्णा की फ्लाइट है। चलिए चलिए, जल्दी घर भागिए, कहीं देर ना हो जाए। भक्तजनों, देरी से मक्खन खरीदना मत भूलना। भक्तजनों, 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 वापस आओ भक्तजनों। जल्दी से घर जाइए, देर ना हो जाए। अरे रुको रुको, बिना मेरे आदेश के कहाँ जा रहे हो? इसके कहने पे मत जाओ, वापस आओ। देखा आपने, वापस आओ, महाराज खुद बंद आपको करो। जाने के लिए कह रहे बंद हैं। करो। जल्दी जाइए, मौका हाथ से ना निकल जाए। हाँ? किसी मूर्ख की बातों में आके तुम अपने बेटे को आग पे चलाने आ गई। तारू मगज तो ठिकाने से चल। अरे ए, पापी, रुक जा। भगवान को रुष्ट करने का अर्थ जानता है? मुझ जैसे आदमी को नाराज करने का अर्थ जानता है? ये गुस्सा अपने उन बेवकूफ भक्तों पर दिखाना। अरे मूर्ख प्राणी, मानव कल्याण के कार्यों में इस प्रकार विघ्न डालना एक घोर पाप है। सृष्टि के सर्जनहार ने बनाई परंपराओं का अपमान करने का अर्थ है अपना सर्वनाश करवाना। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तूने भगवान के रूटीन को डिस्टर्ब किया है, अब वो तेरी लाइफ डिस्टर्ब करेंगे। अब ये निश्चित है, देख लेना, तेरा विनाश होगा। उल्टी गिनती शुरू कर दे, ये तो सिर्फ एक झलक है। धमकी पूरी हो गई तेरी, अब केले खा और आराम से सो जा, बारिश आने वाली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब इस नास्तिक के दुष्कर्मों का परिणाम है। बहुत जल्द इसके जीवन में महाप्रलय आएगा। अब सुनिए वो खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज भगवान कृष्ण की मूर्तियों ने अचानक दूध और मक्खन खाना शुरू कर दिया है। आइए देखें उसका आंखों देखा हाल। लीजिए ना प्यारे कृष्णा, प्लीज कृष्णा, मना मत कीजिए। 0 कोलेस्ट्रॉल का मक्खन है, हेल्थ के लिए अच्छा है, खाइए ना। क्या कान्हा माखन खा रहे हैं? नहीं खा रहे। 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर है, फिर भी नहीं खा रहे। क्या कृष्ण ने आपके हाथ से बटर खाया? नहीं खाया। कब से निवेदन कर रहा हूँ लेकिन प्रभु चख भी नहीं रहे। मामा, आपकी बातों को लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। ऊपर से न्यूज वालों ने तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। ब्रह्मांत्र के साथ मैं नताशा। पहले धर्म के काम में विघ्न डाला और अब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। आपको इसकी सजा मिलेगी। ये कौन सा धर्म का कार्य है? आग पर चलने से किसके पाप धुल जाते हैं? अरे आग है डिटर्जेंट पाउडर। आज जो भूकंप आया वो सिर्फ आपकी वजह से आया। अच्छा, वो भूकंप था? एक गिलास तक तो टूटा नहीं। गोपाल बाबू, हाँ शूचे, तुम्हारे घर के कृष्ण ने मक्खन तो खा लिया है ना? हाँ, अब तक आधा किलो चट कर चुके हैं। हमारे कान्हा ने चखा ही नहीं। आज नहाते समय साबुन लगाया था? नहीं तो फिर कैसे खाएंगे? जाओ साबुन लगाओ, फिर खाएंगे। अभी लगाता हूँ। मरी गयो। भैया जल्दी से न्यूज लगाओ। अब क्या रह गया?